अस्सलाम वालेकुम। मोर को देख के क्या कोई ये कह सकता है कि ये सांप खाता होगा? आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा स्वीट बनते हैं या मीठे-मीठे बनते हैं। तो बहुत सारी बहनों, बेटियों और बच्चियों के लिए ये एक अवेयरनेस मैसेज है। ना सिर्फ बहनों, बेटियों, बच्चियों के लिए बल्कि भाइयों, बेटों के लिए भी। उनका भी कोई कसूर नहीं है, वो भी इंसान है। अच्छा जी, मेरी अब तक की गुज़ारी हुई ज़िंदगी का जो मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकल, उसके हिसाब से मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से धोखे खाए हैं। बहुत सा खैर वो एक लंबी जर्नी है। इंशाल्लाह कभी अपनी लाइफ़ के बारे में, अपनी लाइफ़ लर्निंग्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन मोर को देख के क्या कोई कह सकता है सांप खाता होगा? तो मैं अपना एक लाइफ़ एक्सपीरियंस नंबर 1 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो ये था कि अम मेरी सबसे बड़ी गलती ये होती थी कि मैं ना लोगों के चेहरे देख के धोखे खा जाया करती थी। मैं जो भी शक्ल से अच्छा, मासूम खूबसूरत लगे ना, मैं कहती थी नहीं ये तो शरीफ़ है, ये तो अच्छी बच्ची है, ये तो अच्छा बच्चा है और सब। हालाँकि मुझे सब लोग समझाते रहे कि ठीक है, अच्छे हैं लेकिन इतना अंधा भरोसा ना करो। इनफैक्ट छोटे-छोटे बच्चे जैसे मेरे अपने बच्चों के कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, एक जेन्युइनली मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों को सब कहती थी ये देखो ये बच्चा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि वो बच्चे नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, साफ लग रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब उनकी हरकत और सकनात मालूम हुई तो और उन्होंने डिच किया। इनफैक्ट डिच इस सेंस में कि आज के दौर के बच्चे ही इतने फास्ट फॉरवर्ड हैं कि वो बड़ों का एहतराम और इज़्ज़त नहीं है। ख़ैर वो एक अलग जर्नी है, पेरेंटिंग पे आ जाएगी वो बात। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब मैं डिच हुई इतने छोटे-छोटे बच्चों से भी और ये सोचा क्या बच्चे भी ऐसी बातें कर सकते हैं और किसी की माँ वग़ैरह के बारे में भी, जबकि वो आपकी माँ के बराबर होती है, तो आप जो है ऐसे सोच सकते हो। तो दुनिया में आजकल सब कुछ हो रहा है और अल्लाह ताला ने ही तो कहा है कि ये दुनिया तो है ही धोखे की जगह, धोखे के समान तो और धोखा कहाँ मिलेगा। तो अच्छा आज का जो मैसेज है वो ये है कि जब बच्चों से डिच हो गई और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात मुझे नहीं हो रही कि इतनी बड़ी उम्र में भी अगर मैं अभी तक धोखे खा रही हूँ तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कहीं न कहीं ये बात ज़ाहिर करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये तौफ़ीक तो एटलीस्ट दी है ना कि हम अब इंटेंशनली कभी भी किसी की ज़ात को नुकसान ना पहुँचाएँ। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ये हमारा रब जानता है, दिलों का हाल बेशक अल्लाह जानता है। अल्लाह तो दिलों के भेदों से भी वाकिफ़ है। ख़ैर तो बात करने का मकसद ये है कि जो लोग एक्स्ट्रा स्वीट आपकी लाइफ में बनते हैं और ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो दूर के लोग होते हैं। दूर के यानी कि कोई आस-पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है एक्स-वाई-ज़ेड। तो वो जो है या करीब के लोग हो सकते हैं, तो बहुत करीब के लोग हों जो शायद आपसे हसद या नफ़रत करते हों। तो ये बात अवेयरनेस मैं इसलिए दे रही हूँ कि अपना एनालाइज़ करें और पहले तो ये सवाल खुद से पूछें कि कहीं ये क्वालिटीज़ या ये हरकत व सकनात नाउज़ुबिल्लाह आप तो नहीं कर रहे? अगर तो आप कर रहे हैं, तो आज ही अल्लाह से सच्ची तौबा करें और इन चीज़ों से दूर रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं कि मैंने देखा है कि वो एक्स्ट्रा स्वीट बनेंगे, आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर करेंगे, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो जानेंगे। अच्छा आपकी लाइफ़ में घुस के पूरे मोहल्ले की, दुनिया की इतनी बुराई करेंगे, आप लोग हैरान हो जाएँगे। अच्छा कहीं न कहीं अच्छा जिन बच्चे-बच्चियों को शऊर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो बेवकूफ़ बन के वो भी बुराई में शामिल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि देखिए कोई इंसान खुद से एक मतलब बिना किसी पर्पज़ के किसी इंसान को डिस्कस करे जिससे आपका दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है, आप कभी उन लोगों से मिले नहीं हो, लेकिन वो शख़्स आके उन लोगों की भी बात बताए कि फ़लाँ ने वो किया है, फ़लाँ ने वो किया है, फ़लाँ के घर में ये हुआ है, फ़लाँ के घर में वो और वो झूठी-झूठी बातें फैलाए और लोगों से आपका दिल बुरा कराए और ऐसे लोग हैं। रिसेंटली मेरा जो है ऐसे लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह कहो, रिसेंटली मेरा ऐसे लोगों से जो है वास्ता पड़ा है। और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ बड़े वसूख से कि ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। अच्छा उस वक़्त आप कन्फ्यूज़न में ही रहते हो, आपको आपकी वाइब्स मैच नहीं होंगी। अगर तो आप ऐसे नहीं हो तो आपकी वाइब्स मैच नहीं होंगी, आपके दिल में होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ होगे और कहीं न कहीं वही लिहाज़ का चक्कर या आप इन चीज़ों में मार खा जाओगे कि नहीं पता नहीं उसको बुरा ना लग जाए या कैसे मैं स्टेप लूँ ये वो एक्स वाई ज़ेड। तो देखें ऐसे लोगों से सबसे पहले आप दूर ही रहें। ये रिसेंटली ही मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे ऐसे एक आध लोग दुनिया में टकराए हैं और अल्लाह ताला पनाह में रखे। ख़ैर मैं अल्लाह से दुआ माँगती हूँ और एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसका मतलब है कि अल्लाह अदद के मुकाबले में हम तुझे रखते हैं, तू हमें अपनी पनाह में रख और ऐसे तमाम शैतानी जिन्नो इंस यानी मफ़हूम यही है कि ऐसे लोगों से तू हमें बचा। तो जब हम अल्लाह से मदद माँगेंगे, अल्लाह से पनाह माँगेंगे तो अल्लाह खुद बचाता है। तो अल्लाह का बहुत रहम है, आज तक अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बुराइयों से, जिन्नो इंस के शर से बचा के रखा है। अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह से पनाह माँगते हैं और अल्लाह से ही दुआ करते हैं। दूसरी बात ये है कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है कि इंटेंशनली इरादतन ज़िंदगी में आज तक कभी किसी का आज तक बचपन से लेके
अब तक की उम्र में ना कभी किसी का बुरा चाहा, ना ही इंशाल्लाह कभी चाहूँ। ये मेरी अल्लाह से दुआ है, क्योंकि ये मेरी हैसियत नहीं है, ये हमारे रब का एहसान है, क्योंकि नेकी करने की तौफ़ीक, गुनाहों से बचने की ताकत, और गुनाहों से बचने के लिए ताकत चाहिए, वो भी हमें अल्लाह से ही माँगनी चाहिए। इसी वजह से तो हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। और ये हम अल्लाह से ही मदद माँगते हैं, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है। और अल्लाह से ये भी माँगा करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और हिदायत के बाद गफ़लत से बचा और दिल पलटने से बचा। और बहुत सारी दुआएँ, जब हम अल्लाह से दुआ माँगेंगे, अल्लाह से पनाह माँगेंगे, अल्लाह हमें बचा के रखेगा। लेकिन बात सारी करने का मकसद ये है कि जो लोग एक्स्ट्रा स्वीट बने, आपकी लाइफ़ में घुसें, लोगों की बुराई करें, आप देखें जो शख़्स आपके पास आके लोगों की बुराई कर रहा है, वो क्या वहाँ जाके आपकी बुराई नहीं करेगा? लेकिन आज तक मेरा सवाल है कि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? उन्हें क्या मिलता है? मतलब एक ऐसे लोगों की बुराई कर रहे हैं जिनसे आप बुराई कर रहे हैं ना, तो वो उन लोगों से इतना नहीं मिलते, और ना ही बाद में मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनको क्या मिल रहा है जो ये मतलब शर फैला रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ख़ैर, आप लोग बताएँ, आप लोगों को ऐसे लोग दुनिया में मिले कि नहीं? ये शायद मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बाद में समझ आता है। मेरा मसला भी बड़ा है। ख़ैर, मैं अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, और मेरा मकसद भी यही है कि मैसेज ऑफ अवेयरनेस में मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है वो मैं शेयर कर देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और पता चले कि मैं इस उसमें अकेली नहीं हूँ, और भी लोग मेरे साथ हैं। और दूसरी बात, आप लोग बताएँ कि क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, और किया है तो क्या किया है? बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में या वैसे भी मुझे बताएँ किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, मेरे सोशल मीडिया। तो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते ही रहती हूँ। अब मेरा मकसद ये होता है कि मैं अपनी लाइफ़ लर्निंग शेयर करूँ। आप लोग शायद मुझसे कुछ सीखें, और मेरी गलतियों से जो मैंने की वो आप लोग ना करें, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो हो सकता है मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूँ। इल्म बाँटना चाहिए, इल्म बाँटने से बढ़ता है, और बहुत सारी और चीज़ें। ख़ैर, ये एक्स्ट्रा स्वीट वाले लोग वापस से सुन लें। मोर को देख के मोटिवेशन यही है, मोर को देख के कौन कहेगा कि वो साँप खाता होगा। तो और भी बहुत सारी कुछ उनकी ऐसे लोगों की मैं कैटेगरीज़ बता दूँ, मैं स्पेसिफ़िकली ऐसे लोगों की जो बहुत एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा मीठे बनते हैं, खुद्दारा उनसे दूर रहें। क्योंकि देखें, आपके सगे रिश्ते, आपके माँ-बाप, बहन-भाई या मियाँ-बीवी के अलावा कोई और एक्स्ट्रा, अगर वो एक्स्ट्रा स्वीट बने ना, तो उनको आपसे क्या मुफ़ाद होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी रिश्ता, और वो भी इस नफ़्सा-नफ़सी के दौर में, जो अचानक उल्टी-सीधी, अच्छा, ऐसे लोग एक्स्ट्रा स्वीट बनने के चक्कर में उल्टी-सीधी हरकतें करेंगे, कभी कुछ करने लगेंगे, कभी कुछ। वो कहीं न मतलब उनकी आँखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं देगी, और उनके अंदर अगर आप गौर करें तो एक ऐसी हसद, एक ऐसी नफ़रत महसूस होगी कि इंसान घबरा जाए। मुझे नहीं पता ऐसे लोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं? हालाँकि आप वो टॉपिक नहीं शुरू करते किसी का भी, आप ना किसी की बुराई करते हो, आप अपना काम करो, लेकिन अचानक उन्हें कुछ चाहिए, "अरे! फलाँ का देखा है तुमने क्या किया? उनका ये हो गया, उसका वो हो गया, वो ना आपके बारे में ये कह रही थी, वो ना आपके बारे में वो कह रहा था।" अच्छा, फिर इंसान है, इंसान को तजस्सुस होता है, वो कहता है, "भाई अच्छा क्या कह रहा था?" फिर दूसरा कोई अगर मुझ जैसा इंसान हो तो वो हैरान हो जाए, वो बोले, "यार मैंने तो उस बंदे का दूर-दूर तक कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई?" तो ये जो शर का काम है ऐसे फैलाने वाला, ये आज तक मेरी समझ से बाहर है। लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ, अल्लाह ने कहा है जिनोइंस है, अ, शैतान का काम है, शैतान हमारा खुला दुश्मन है, तो शैतान इंसानी रूप में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो शैतान है। खैर, अल्लाह ताला हम सबको शैतानी शर, शैतान के वसवसों से बचाए। ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दें, क्योंकि बहुत डीप डाउन इनसाइड जाएँ, सोचें, तो देखा जाए तो ऐसे लोग तो खुद अपनी ज़ात पे ज़ुल्म कर रहे हैं। वो लोग तो खुद ही अपनी ज़ात पे ज़ुल्म कर रहे हैं ना, कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, देखा जाए तो वो किसका नुकसान कर रहे हैं। एट द एंड वो जितनी भी ऐसी हरकतें कर लें, जो सच है वो सच है, और सच कभी छुपता नहीं, जो झूठ है वो झूठ है। और झूठ बोलने वाला, आप देखें उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आँखों में देख लें, उसकी आँखें इधर-उधर होंगी और बात वो कुछ और कर रहा होगा। फिर वो उसके एक्शंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके आई कॉन्टैक्ट साथ छोड़ जाएगा। जब उसके यही चीज़ें साथ छोड़ जाएँगी, तो फिर सच्चाई, तो सच जैसा भी हो, कड़वा हो जैसा भी, सच सच होता है, सच की ताकत, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ ऐसे मुझे ज़रा अपने किसी एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएँ कि क्या आप लोग को भी ऐसे मिले, और पहले अपना एनालाइज़ करें कि कहीं आप नाउज़ुबिल्लाह ऐसे लोगों में तो नहीं, और अगर हैं, देखिए, आपके हर इंसान के दिल में उसको पता होता है कि वो कैसा है, खुददार है, इन चीज़ों से दूर हो, बच जाएँ। और अगर मेरी वजह से शायद कोई एक ऐसा शख्स जो एनालाइज़ करे कि हाँ, शायद मुझ में ऐसी बातें, और वो सही हो जाए, तो यकीन मानें कि मेरे लिए भी सदका जारिया बनेगा, और मेरा यही काम है, खैर के काम, खैर की बातें फैलाते रहो। पहले अपना एनालाइज़ करो। मैंने पहले अपना एनालाइज़ किया कि मैं इंटेंशनली तो किसी के लिए शर का बायस नहीं बन रही, इंटेंशनली, इरादतन और गैर इरादतन में फ़र्क है। ख़ैर,
इरादतन तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी प्लानिंग नहीं की। और जो करते हैं, जो बुरा किसी का चाहते हैं, तो उनके साथ ऑब्वियसली खुद ही बुरा होता है, क्योंकि हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम ही गिरेंगे। बस अल्लाह ताला हम सबको पनाह में रखे और हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।